हरि जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे, जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिले श्री भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की। शिल गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की। सच्चिदानंद शिल भक्ति विनोद ठाकुर की। वैष्णव सार्वभौम शिल जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड़ गोस्वामी प्रभुगण की। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम सको श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। वृंदावन मथुरा धाम की। श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। श्री श्री मायापुर नवद्वीप धाम की। गंगा माई जमुना माई की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की। समवेत गौर भक्तविंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्ते सतारिणे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। आज का हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11 अध्याय का श्लोक संख्या 4 एवं 5। श्लोक इस प्रकार है। तत्रोपनीत बलयो रविर्दीपमिद्बाद्रिता आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा पृत्तुत्फुल्ला मुखा प्रोचुर हर्ष गदगदया गिरा पीतरम सर्वसुहृदम अभितारमिवार्भका। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंट लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हो। तात्पर्य। परम भगवान को यहाँ पर आत्माराम कहा गया है। वे आत्मनिर्भर है और उन्हें अपने से आगे अन्यत्र सुख की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। वे आत्मनिर्भर है क्योंकि उनका दिव्य अस्तित्व ही पूर्ण आनंदमय है। वे शाश्वत विद्यमान है, वे सर्वज्ञ है और सर्व आनंदमय है। अतएव उन्हें किसी भेंट की आवश्यकता नहीं, चाहे वे कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो। फिर भी वे सबों के शुभचिंतक है। अतः यदि शुद्ध भक्तिमय सेवा में कोई उन्हें कुछ अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तुएं स्वयं उनकी शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। यहाँ पर उपमा दी गई है कि भगवान को भेंट की जाने वाली वस्तुएं सूर्यदेव की पूजा हेतु दीपदान जैसी है। जो भी वस्तु प्रज्वलित एवं प्रकाशमय होती है वो सूर्य की शक्ति का उद्भवन है। तो भी सूर्यदेव की पूजा करने के लिए दीपदान आवश्यक है। सूर्य की पूजा करते समय पूजा करने वाला उनसे कुछ न कुछ मांग करता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने पर दोनों ओर से कोई मांग किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो भगवान और भक्त के बीच शुद्ध प्रेम तथा स्नेह का प्रतीक है। भगवान सभी जीवों के परम पिता है। अतएव जो लोग भगवान के साथ इस जीवंत संबंध से अवगत है वे पिता से पुत्र की तरह मांग कर सकते हैं और पिता भी अपने आज्ञाकारी पुत्रों की मांग पूरी करते हुए बिना किसी सौदेबाजी के प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो भगवान कल्पवृक्ष के तुल्य है और उनसे कोई भी व्यक्ति उनकी हेतु की कृपा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। किंतु परम पिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई ऐसी वस्तु नहीं देते जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो। जो लोग भगवान की भक्तिमय सेवा में लगे हैं वे उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति के पद तक उन्नति कर सकते हैं।
तो उपस्थित भक्तवन के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश करेंगे या कर चुके हैं, तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू जान लेते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में अभी प्रवेश किए और नागरिकगण सभी अपनी अपनी भेंटें लेकर आके भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो इससे पहले का थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि जो हमारा 10वां अध्याय था, ये तो एकादश अध्याय है, 11 अध्याय। तो 10वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहाँ पर थे? हस्तिनापुर में। तो हस्तिनापुर से द्वारका आने वाले हैं। तो 10वां अध्याय के जो 31 नंबर श्लोक है 31, उसमें वर्णन किया गया है, शुद्ध गोस्वामी वर्णन करते कि राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी तक अभिनंदन कर ही रही थी और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयाँ स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। पिछले सत्र में हम लोग वर्णन किए थे कि छत के ऊपर नारियां जो पुष्प की वर्षा कर रहे हैं कि ये वही भगवान हैं जो अनंत काल तक ऋषि मुनि लाखों वर्ष तक तपस्या करते, जिनको देखने की इच्छा मन में प्रकट करते हैं, लेकिन वही भगवान हमारे समक्ष है ना। तो द्वारका की नारियां छत के ऊपर से ऐसे अपने सखियों से, पड़ोसन से ऐसे भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन कर रहे थे। तो उस अध्याय में हम लोग ये भी देखे थे कि भगवान श्री कृष्ण शुद्ध गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को बता रहे कि वो जो द्वारका की छत के ऊपर जो नारियां जो भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, वो वैदिक स्तोत्रों से भी कहीं बड़ा है ना। क्योंकि वैदिक स्तोत्रों में क्या है? भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति या सब आपका कर्मकांडी, ज्ञानकांडी, ये सब का वर्णन आता है। लेकिन यहाँ पे तो साक्षात भगवान की महिमा, साकार भगवान की महिमा का, इसीलिए वैदिक स्तोत्रों से भी बड़ा है। तो आगे बताया गया है कि यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरांगिनी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। 10वां अध्याय की बात चल रहा है कि भगवान तो सर्व संपन्न है, उनका कोई भय नहीं है, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज ने उनके साथ इतना सारा घोड़ा, चतुरंगिनी सेना, घोड़ा, हाथी, पालकी, आपका पैदल सेना, सब कुछ क्यों भेजा? ताकि हस्तिनापुर से द्वारका जाने के बीच में कहीं पर कुछ हमला ना हो, कहीं पर कुछ अटैक ना हो, जिस उम्मीद से महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा किया। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि वो तो जानते हैं कि साक्षात भगवान है, फिर भी क्यों भेजा? यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी बता रहे कि स्नेह के कारण, है ना, कि भगवान के प्रति ये भाई है ना। कुंती तो बुआ है कृष्ण का, तो युधिष्ठिर महाराज बड़े हुए, तो कृष्ण तो उनका छोटा भाई लगता है, तो इसलिए भाई के कारण, मतलब स्नेह के कारण कि उनको उनके साथ इतने सारे सेनाओं को भेजे। तो भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी बिछोह के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। तो भगवान ऐसे, तो भगवान की तो बात अलग है, शुद्ध भक्त के जीवन में भी हम लोग ऐसे देखते हैं। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में थे, जब फ्लाइट पकड़ते थे कहीं पर जाने के लिए दूसरे देश में, तो भक्तगण कितना रोते थे जब प्रभुपाद फ्लाइट पकड़ते थे, क्योंकि उनको छोड़ के, मान लीजिए कि लॉस एंजलिस में है तो लंदन जाना है, लंदन में है तो मुंबई आना है, मुंबई में है तो अफ्रीका जाना है, तो भक्तगण इतना आतुर हो जाते हैं, रो देते थे। जब एक भक्त के लिए ऐसा है तो भगवान के विषय में क्या कहा जाए। ऐसा ही घटना भगवान रामचंद्र के जीवन में भी हम लोग देखे, है ना। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता जब जा रहे थे जंगल, तो पूरा अयोध्यावासी रो पड़े, बोले कि हमारा भी जीवन वन में ही बीते, मैं यहाँ पर राजप्रसाद या नगर में अयोध्या में रह के क्या करूँ, जो हमारा प्रभु ही जंगल में भटके, है ना। तो भगवान रामचंद्र उन सबको सांत्वना दी कि ज़्यादा दिन की बात नहीं, 14 वर्ष के अंदर तो हम रिटर्न आ जाएंगे, आप लोग चले जाओ। तो ऐसे करके, तो वही चीज़ यहाँ पे भगवान कृष्ण के लीला में भी वही चीज़ का दोहरा है, मतलब रिपीटेशन है ना।
ये शुद्ध भक्त के जीवन में भी होता है, प्रभुपाद के जीवन में हम लोग देखे हैं, भगवान श्री कृष्ण के लीला में भी ऐसे है, भगवान रामचंद्र के जीवन में भी ऐसी घटना है। तो ये होता है मतलब अजात शत्रु, चाहे शुद्ध भक्त हो या साक्षात भगवान हो। साक्षात भगवान तो अजात शत्रु है ही, हाँ। समं सर्वभूतेषु न मे देशष्टि न प्रिय, हाँ, वो तो अजात शत्रु है ही। तो शुद्ध भक्त या भगवान के प्रति स्नेह कि मैं अपना जीवन उनके चरणों में पूर्ण रूप से डेडिकेट कर दे रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको, आप इतना दुख उठाएंगे जल जंगल में और मैं इतने रात राज प्रसाद में ये करूँगा, इसीलिए सभी स्नेह से जब भगवान रामचंद्र जा रहे थे। तो आगे सुध गोस्वामी बता रहे कि हे सौनक, तब भगवान कुरुजांगल, पांचाल, सूरसेन, जमुना के तटवर्ती प्रदेश अर्थात ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्सा, सारस्वता, मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए, मतलब रेगिस्तान से भी होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वो सोबीर तथा आभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे, है ना। उस समय तो कोई रेलगाड़ी का सिस्टम नहीं था, ना ही एरोप्लेन का सिस्टम था, जस्ट पैदल रथ आरूढ़ हुए भगवान। और रास्ता भी तो बदलते हैं, हर युग में रास्ता भी बदल जाता है, क्योंकि प्रलय जब होता है तो ये रास्ता जो अभी हमारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मार्ग है नव कृष्णनगर जाना कि ये रास्ता भी बदल जाएगा। प्रलय होने के बाद तो सब कुछ तितर बितर हो जाता है। तो ये तो द्वापर युग की बात है। तो उस समय भगवान ऐसे द्वारका में पश्चिम की ओर द्वारका पहुंचे। तो सुध गोस्वामी आगे बता रहे कि इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान कीर्तन करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता है। इससे हमारा भी जब हम संकीर्तन डिवोटी था, मतलब संकीर्तन डिवोटी तो जो भी इसको उनसे ज्वाइंट किए, जो प्रचार करते उसी को संकीर्तन डिवोटी माना जाता है। तो हम जब 6 साल संकीर्तन बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए तो हम लोग गए थे उज्जैन का जो 2016 में सिंहस्थ कुंभ मेला हुआ। तो हमारा गाड़ी यहाँ से छोड़ा मायापुर से, 2 बस थे। तो हम लोग झारखंड में किसी जगह में रुके, कोडरमा में, वहाँ पे थोड़ा 1 घंटा प्रचार किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया भगवद गीता। उसके बाद रात हुआ तो बिहार के एक जगह में रात को वहाँ पे ठहरे, हाँ। और वहाँ पे हमारा जो आरती कीर्तन गौरनिताई को जो आपका संध्या आरती कीर्तन प्रोग्राम भागवतम कला सब कुछ होता है। रात को भगवद गीता क्लास, ये कॉन्वर्सेशन भक्तों के लिए। फिर सुबह हो जाता है, फिर हम लोग रवाना। तो ऐसे ही मतलब भगवान जैसे लीला किए, भगवान के भक्त भी वैसे ही लीला करते हैं। तो भगवान भी वैसे ही किए, है ना। पैदल यात्रा है ना, रथ का यात्रा, तो एक दिन में तो पहुंचेंगे नहीं द्वारका, कहाँ हस्तिनापुर कहाँ द्वारका। इसीलिए भगवान जैसे जहाँ पर रात्रि हो जाते तो वहाँ पे जब पूजन पाजन, मतलब पूजन ध्यान गायत्री जप ये सब जो कुछ होने वाला सब कुछ करते थे, जैसे हमारे भक्तगण। तो उसके बाद सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। फिर दूसरे दिन वो आगे बढ़ते। सुध गोस्वामी ने कहा कि अनर्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों को निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया, है ना। तो जैसे ही भगवान द्वारका की नगरी में पहुंचे तो द्वारकावासी इतना दिन तक भगवान को देखे नहीं, है ना। जैसे हम लोग भी कभी कभी, जैसे हम सब तो मायापुर में वास करते हैं एग्जाम्पल, तो कोई भक्त मायापुर के बाहर है, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई कलकत्ता में, कोई चेन्नई में, तो कोई रांची में, कोई जमशेदपुर में, विभिन्न क्षेत्रों में है। तो जिसका दीक्षा हो चुका है, गुरु महाराज दीक्षा दी और दीक्षा के बाद से गुरु महाराज के साथ उनका भेंट नहीं हुआ, तो वो हृदय में फील करता है कब जाऊंगा मायापुर, कब जाऊंगा उज्जैन, कब जाऊंगा दिल्ली, हाँ, कब जाऊंगा चौपाटी। मायापुर आएंगे जय प्रताप स्वामी गुरु महाराज से कब भेंट होगा, दिल्ली जाएंगे कब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से भेंट होगा, चौपाटी जाएंगे कब राधानाथ स्वामी महाराज से। तो ये जो भक्त के हृदय में ये जो वांछा, हमारे लिए कोई चिंता नहीं क्योंकि गुरु महाराज लोग आते रहते हैं, है ना। लेकिन जो भक्त बाहर है, मायापुर से बाहर या इस्कॉन टेम्पल से बाहर, तो उनका थोड़ा चिंता होता रहता है कि शायद कब गुरु महाराज से भेंट हुआ, दीक्षा के बाद से एक बार भेंट भी नहीं हुआ,
हाँ, या कब व्यास पूजा आएगा तब गुरु महाराज का दर्शन होगा। तो वैसे ही द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र मतलब हस्तिनापुर आए हैं, इतना दिन तक सब कुछ कार्य संभाला, अभी भगवान आ रहे हैं, तो ये सभी निराश है जैसे कब भेंट होगा। तो ये भाव, भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वसच्चाम हृदय सन्निविष्ट। तो भगवान देखे कि अभी इन सबको प्रेरणा, इनको जगाने के लिए क्या किया जाए, तो भगवान ने शंख बजाया। तो शंख क्या है? श्वेत तथा मोटे पेंदे वाले शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। सुध गोस्वामी कितना सुंदर व्याख्या की। तो आगे बताया कि भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत करने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे भक्तों के रक्षक भगवान का चिराभिलाषी दर्शन कर सके। तो द्वारकावासी इतने प्रसन्न हुए शंख को सुनकर, क्योंकि शंख में भी अलग अलग शंख होता है, जैसे अर्जुन का देवदत्त, भगवान कृष्ण का पांचजन्य, तो ये श्वेत तथा मोटे पेंदे माने शंख यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे उदाहरण स्वरूप कुछ कुछ जगह में हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कहीं पर कुछ झमेला हो रहा है, फाइटिंग वगैरह, तो ऐसे उस समय एक व्यक्ति दुर्बल है, उसको उतना फाइटिंग करना आता नहीं, और सामने वाला बहुत मोटा तगड़ा पूंजीपति, उनको मार सकते हैं। तो अगर ऐसे समय में अगर पुलिस का गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो दुर्बल व्यक्ति बहुत आनंद फील करता है कि शायद मैं अभी बचूंगा, क्योंकि अगर इस समय में पुलिस नहीं थी मुझे मार देंगे। तो पुलिस का गाड़ी का अलग आवाज होता है, एम्बुलेंस गाड़ी का अलग आवाज होता है, मोटरसाइकिल का अलग आवाज होता है, अलग अलग। उसी प्रकार शंख जो है, विभिन्न देवता शंख बजा रहे हैं, या असुर लोग युद्ध के समय शंख बजा रहे हैं, या भगवान साक्षात शंख बजा रहे हैं। तो ये सब भक्त को पता चले पुलिस का गाड़ी मतलब भगवान कृष्ण शंख बजाए, मतलब वो आ चुके हैं। तो वो जो आ चुके हैं, और उसके बाद आने के बाद वो लोग इतना आनंदित हुआ, भक्तगण द्वारका के वासी, वही आनंदित होने के बाद आज का जो हमारा श्लोक है, कि तत्रोपनीत्य बलयो रवेर दीप मिवादृता आत्मा रामम पूर्ण कामं निज लाभेन नित्यदा प्रीतत्फुल्ल मुखा प्रचुर हर्ष गदगदाया गिरा पितरम सर्वसुहृदम इतारम मिभार्भक। अर्थात कि सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए। भगवान हस्तिनापुर से इस तरह आए, शंख बजाए, अभी उपस्थित अभी खड़े हैं। जिससे हमारे गांव घर में भी ऐसे देखा जाता है कि जब कोई तीर्थ यात्रा में जाते हैं, चाहे काशी, वाराणसी, वृंदावन, हरिद्वार, बद्रीनाथ, तो मान लीजिए 15 दिन या 20 दिन का टूर था, वो आते हैं गांव में, तो पूरे गांव के जितने सारे लोग हैं ना, सभी तेल, हल्दी और मतलब ये जो घटा है ना, घटी में पानी लेकर जाते हैं उनका चरण धुलाने के लिए। ये गांव में सिस्टम है, आप भी तो इसका अनुभव कर चुके हैं ना। तो जो व्यक्ति आते हैं उसका चरण धोते हैं, उनका तेल चंदन से मतलब उसका पैर को धोते हैं, धोने के बाद उनको प्रणाम करते हैं। हाँ, उसके बाद वो जो प्रसादम लाते हैं वहाँ से प्रसाद उनको देते हैं। हाँ, एक माला भी देते हैं जो। तो ये सिस्टम अभी भी है गांव घर में। तो ये तो कली युग की बात है, अभी भी है, तो ये तो दापर युग की बात है। और वो तो साक्षात भगवान है। जब साधारण व्यक्ति के लिए इतना कुछ किया जाता है, पूरे गांव वाले, हाँ पूरे गांव वाले हम लोग देखते श्रावण के महीने में जो बम भोला आपका वाराणसी, विश्वनाथ, विभिन्न जगह में जाते हैं, उसके बाद जब लौट कर आते हैं एक महीना अपने कंधे में ये लेकर, तो गांव के जितने सारे लोग हैं वैसे करके उसको स्वागत किया जाता है। तो ऐसा ही स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण का। ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से ही आया है। हम सबको जितना कुछ क्रेडिट मिलता है भक्त के रूप में या एक महान व्यक्तित्व के रूप में या किसी भी क्षेत्र में, जितना कुछ हम सबको मिलता है आनंद, वो भगवान की कृपा है। तो भगवान के सम्मुख ये सब भेंटे लाए, भेंटे किए और भगवान के सम्मुख और परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपने निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटे सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थी।
फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हैं। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं, क्योंकि जब तक उदाहरण नहीं दिया जाएगा तब तक उस लीला को समझा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी उसका उदाहरण भी साथ में दे। क्या उदाहरण बोले कि सूर्य अपने आप में प्रकाशित है, उनको दीपदान का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर कोई सूर्यदेव को दीपदान देते हैं तो सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। हाँ, पिता भी उनके पास सब कुछ है, पिता कुछ सामान लाते हैं बच्चों को देते हैं, चॉकलेट हो, बिस्किट हो, कुछ भी। अगर वो बच्चा अपने पिता को दे, पापा आपके लिए, तो ज़्यादा आनंदित होता है। क्यों आनंदित होता है? क्योंकि स्नेह का संबंध है, ममता का संबंध है। स्नेह, ममता, करुणा, प्रेम, क्योंकि प्रेम से दे रहे। यद्यपि पैसा उन्हीं का है, पिता ही दिया है बच्चों को पैसा। तो यही चीज द्वारका के वासियों के साथ भगवान का संबंध था। तो सारे नागरिक भगवान के स्वागत में से आह्लादमयी भाषा बोल रहे। जैसे प्रेम की भाषा अलग होता है, क्रोध की भाषा अलग होता है, हाँ, और हम लोग जो गाना गाते वो भाषा भी अलग होता है। तीनों चीज़ अलग अलग होता है। क्रोध में हम लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि जो हमारा जो हृदय है, हृदय टूट जाता है, दिल टूट जाता है ना। और प्रेम से बोलने से क्या होता है, वो टूटा हुआ दिल भी जोड़ जाता है, हृदय पुनः उसके प्रति आकर्षित होता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं इस विश्व जगत, मतलब पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में जितने सारे महान महान व्यक्तित्व हुए, उनका सबसे बड़ा एक बेस्ट क्वालिटी है वाणी का, है ना। जो जितने सारे महान महान व्यक्तित्व, चाहे आप यद्यपि मेटेरियलिस्टिक दुनिया में हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, इनके पास क्या था? लोगों को अट्रैक्ट करने के पीछे एक ही था, वो है वर्ड्स, वाणी, है ना। सुभाष चंद्र बोस जो इतने सारे पूरे विश्व के लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेजों को भगाया, तो सुभाष चंद्र बोस के पास क्या करोड़ों अरबों की संपत्ति था कि सबको वेतन दे के रखा था सेनाओं को? नहीं, बल्कि उनके पास ऐसा जादू था वाणी का, वर्ड्स का, कि हर किसी को भी अट्रैक्ट कर पाए, और किए थे, है ना। और उसी प्रकार शिल प्रभुपाद, हम लोग तो जानते, शिल प्रभुपाद के चरणों में अमेरिकन लोग जो है ना, ऐसे किसी के चरणों में झुकते नहीं। अभी भी किसी के चरणों में नहीं, वो प्रभुपाद को मानते हैं। इस्कॉन में आते बिकॉज प्रभुपाद को प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि इंडियन लोग ज्वाइन किए इसलिए वो लोग भी चलो भाई इस्कॉन में भगवान राधा माधव की पूजा करते हैं, हम भी जाए। नहीं, प्रभुपाद ने इस्टेब्लिश किया, प्रभुपाद ने अपना आदर्श एग्जाम्पल सेट किया, जिसको देखकर अमेरिकन लोग प्रभुपाद के चरणों में झुके या राधा माधव के चरणों में झुक रहे हैं। क्योंकि ऐसे में तो हम सब जितने सारे भारतीय हैं, भारतीयों से अमेरिकन लोग ज़्यादा परिश्रम करते हैं, और शिल प्रभुपाद वो अमेरिकन लोगों से भी ज़्यादा परिश्रम करके दिखाया, तब तो उनके लिए आदर्श बना ना। जो कोई व्यक्ति जो जिस परिवेश में है, उदाहरण स्वरूप कोई आईआईटी में पढ़ते हैं, हाँ, कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ते, उनमें से जो टॉप होगा सभी तो उस टॉप को फॉलो करेगा, है ना। तो उसी प्रकार इंडियन से भी ज़्यादा अमेरिकन लोग परिश्रम करते हैं, और प्रभुपाद को देखा कि हम लोग से भी ज़्यादा ही परिश्रम कर रहे हैं, तब प्रभुपाद के चरणों में लोग झुका। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं। तो विषय वस्तु जो है ना, जो आह्लादमयी भाषा, भगवान के प्रति सभी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे। तो भगवान के प्रति आह्लादमयी भाषा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान भी उनसे प्रेम करते, जिसके कारण ऐसा होता है। तो अभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु जी असुर लोग क्यों भगवान के साथ रूढ़ व्यवहार करते हैं, है ना? क्या भगवान उनसे प्यार नहीं करते? करते हैं, भगवान प्यार करते, लेकिन वो प्यार को वो भक्त मतलब वो असुर समझ नहीं पाते। जो समझ पाते हैं उनके साथ डीलिंग अच्छा होता है, जो समझ नहीं पाते, जैसे उदाहरण स्वरूप दूसरा एग्जाम्पल, शिल प्रभुपाद इस्कॉन जो इस्टेब्लिश किए, क्या शिल प्रभुपाद का उद्देश्य सिर्फ इंडियन को लेकर था, हिंदू को लेकर था? नहीं, बल्कि समस्त जीवों को लेकर था। लेकिन क्या करे, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। जो गुरु कृष्ण की कृपा और जो पूर्व जीवन में कुछ किए हैं,
प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उस्थिति शाश्वती समा सूचिनाम श्रीमताम गेह जोग भ्रष्टे भी जायते। जो पिछले जीवन में कुछ अर्जन किए हैं पुण्य, दो तरह का पुण्य होता है। एक पुण्य होता है मेटेरियलिस्टिक, मतलब स्वर्गलोक जाने का। एक दूसरा पुण्य होता है साधु संग, सत्संग प्राप्त करने का। तो पिछले जीवन में अगर ऐसा कुछ किए हैं जिसके माध्यम वो सत्संग प्राप्त किया, वो व्यक्ति इस्कॉन में आता है ना, वो व्यक्ति इस्कॉन में आता है और अपने जीवन को सार्थक करता है। क्योंकि वर्तमान जगत में इस्कॉन, चैतन्य महाप्रभु जो इस जगत में आए, चैतन्य महाप्रभु आकर इस वर्तमान कलियुग में भगवान दो रूपों में प्रकट हुआ। दूसरे युगों में भगवान श्री कृष्ण आए द्वापर में, उसके बाद त्रेता में राम आए हैं, सत्य युग में भगवान नृसिंह आए। लेकिन कलियुग में एक साथ में दो प्रकट हुआ। एक तो आए और चले गए, अर्थात चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु आए, अपनी लीलाएं प्रदर्शित की, लीला करने के बाद वो इस जगत से दूसरे ब्रह्मांड में जाके लीला करने लगे। लेकिन जो हरि नाम रह गया, हरि नाम अभी भी लीला कर रहे हैं। तो वो हरि नाम, वो हरे कृष्ण आंदोलन है इस्कॉन, जो श्रील प्रभुपाद पुनर्जीवित करके सारे विश्व को दिया। तो अगर सच में कोई भगवान का संग प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको इस्कॉन के साथ जुड़ना है, क्योंकि इस्कॉन ही वास्तविक धर्म और रियल रिलीजन अर्थात सनातन धर्म की शिक्षा दे पा रहे। क्योंकि ये जो चार संप्रदाय हमारा, ब्रह्मा, रुद्र, श्री, कुमार, तो चैतन्य महाप्रभु जब गौड़ीय मध्य संप्रदाय इस्टेब्लिश किए तो उन्होंने चारों संप्रदाय से दो दो चीज लिया। तो इसका मतलब ये ऑथेंटिक है। तो जो भी है, हम लोग आगे बढ़ते। तात्पर्य में जो श्रील प्रभुपाद इतना कुछ व्याख्या किए है कि परम भगवान को यहाँ पे आत्माराम कहा गया है। आत्माराम किसको कहा जाता है हम लोग जानते हैं। आत्माराम का अर्थ होता है, हरे कृष्णा, आत्माराम का अर्थ होता है कि जो अपने आप में ही संतुष्ट है, उसे कहा जाता है आत्माराम। तो ये आत्माराम भक्त भी होते हैं, भगवान तो है ही आत्माराम, भक्त भी होते कुछ कुछ। उदाहरण स्वरूप सुदामा को देखिए, सिरधर को देखिए, खोला बेचा सिरधर। और जब ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन किया तो वो भी आत्माराम बन गए, बोल कि प्रभु जी मुझे अब नहीं चाहिए कुछ, क्योंकि कांच का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए हम आए थे, लेकिन मिल गया हीरा, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान बोले नहीं, लेना तो पड़ेगा ही, तो चिंता नहीं, आप बंधेंगे नहीं संसार में, आप मतलब माया द्वारा बंधन में नहीं पड़ेंगे, डोंट वरी। 36,000 वर्ष तक यहाँ पे राज्य करो और उसके बाद अब भगवत नाम को लौटाएंगे। क्योंकि अगर उस समय अगर भगवान उनकी इच्छा को पूरी नहीं करते तो इतिहास भगवान पे दोषारोपण करते, अरे किस तरह का भगवान है, छोटा सा 5 साल का बालक, दूध पीता बच्चा, भगवान की खोज करने के लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस किया और भगवान ने क्या दिया, भुला दिया अपने माइंड को कन्वर्ट करके, हाँ ब्रेन वॉश कर दिया। लोग ऐसा बोलेंगे भगवान को, इसीलिए भगवान बोले कि नहीं ध्रुव, तुम जबकि चाहे थे, मतलब भविष्य में आपकी इच्छा थी, तो चलिए उसको मैं पूरा करता हूं, आप डोंट वरी, आप चिंता मत करना, इसमें आप फंसेंगे नहीं। सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण के पास गए द्वारका में, तो उस समय सुदामा ये भी भाव प्रकट नहीं किए कि प्रभु मैं किस उम्मीद से आया हूं, थोड़ा समझिए और मुझे कुछ एक चेक 25 लाख रुपये का या कुछ एक चेक दे दीजिए। सुदामा ये नहीं बोला, है ना, आत्माराम स्वयं में संतुष्ट है। तो सुदामा रिटर्न आए, आते आते देखा कि भगवान सब कुछ पूरा कर दिया। यद्यपि उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उनकी पत्नी की इच्छा थी। हाँ, तो उनकी पत्नी की इच्छा के कारण सुदामा बोले कि चलिए, ऐसे में तो उस उम्मीद से तो मैं नहीं जाऊंगा कि कुछ एक चेक काट दे भगवान, कुछ धन राशि दे, हाँ, बल्कि इस उम्मीद से जाऊंगा क्योंकि छोटा जो बचपन का जो मेरा मित्र मुझे दर्शन हो, इस उम्मीद से सुदामा उनके पास गए थे। तो देखिए भगवान कितना मतलब दयालु और आदर्श, आइडियल
क्या बताए, भगवान के बारे में तो महिमा अनंत देव अनंत काल से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खत्म नहीं कर पाए। मतलब भगवान की महिमा, उनकी गुण महिमा कितना अनंत है यार, कितना दिव्य है, कितना स्वीट है। जिस जिस भक्त के जीवन में हम लोग देखते हैं, अम्बरीश महाराज के जीवन में देखते हैं, प्रहलाद महाराज के जीवन में देखते हैं, यद्यपि राज्य नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो राजा बना देते भगवान। क्या अर्जुन 5 पांडवों का क्या ऐसा भाव था, अरे ठीक है कृष्ण छोड़िए ना, अगर वो लोग नहीं देना चाह रहे तो ठीक है, हम लोग भीख मांग के जीवन यापन कर लेंगे। तो कृष्ण बोले नहीं, मेरा भक्त भिखारी थोड़ी होगा, पूरा राज्य का राजा बनाऊंगा, पूरे पृथ्वी का राजा बनाऊंगा। और भगवान ने पूरे पृथ्वी का राजा बनाकर ही छोड़ा, है ना। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे तो जलदूत में क्या बोलते हैं, जल जहाज में जब भगवान श्री कृष्ण आए, जब 2 बार हार्ट अटैक हुआ, तो बोले कि कृष्ण आप आए? बोले कि हाँ मेरे प्रिय, जिससे तुम सब समय मेरी चिंता करते हो उससे मैं भी तुम्हारा चिंता करता रहता हूँ। तो बोले कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आप आए। बोले कि हाँ। तब श्रील प्रभुपाद रोने लगा कृष्ण के सामने, बोले कि मैं चाहता था जब मेरा उम्र 26 वर्ष का था, जब नवजुवक, उस समय में अमेरिका में जाकर, वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर आपकी महिमा का कीर्तन करूं, लेकिन क्या करें, मैं वो असफल रहा। 70 वर्ष की आयु में अभी मैं बूढ़ा वहाँ पे जा रहा हूँ, पता नहीं मैं क्यों जा रहा हूँ, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम जाओ तो सही, सब कुछ अरेंजमेंट है ना। तो इससे हम लोग देखते हैं कि भगवान हर चित्र में अपने भक्तों को कैसे राजा से राजा, राजा से राजा, महाराजा धीराज बना देते हैं। 40 रुपये का क्या महत्व था, अभी प्रभुपाद के पास क्या है, सारे विश्व के लोग अगर एक तरफ हो जाएंगे, लेकिन फिर प्रभुपाद के चरणों के धूल के समान भी नहीं होगा, है ना। भक्ति विकास स्वामी महाराज बोलते हैं कि अगर सारे संसार, मतलब पूरे पृथ्वी का संपत्ति को अगर 1 तोले में वजन किया जाए, तो 1 तोले में अगर वजन किया जाए प्रभुपाद का बुक्स, भक्ति वेदांत पारपोट को एक साइड में, तो फिर भी प्रभुपाद का जो बुक्स है उनका मात्रा उनसे भी ज़्यादा होगा। तो ये है भगवान के भक्तों की महिमा। तो उसी प्रकार हम लोग भी अपने जीवन में देखेंगे, यद्यपि अभी हम लोग फील कर रहे हैं कि पता नहीं भगवान मुझे मेरी इच्छा पूरी करेंगे कि नहीं, लेकिन एक दृष्टिकोण से अगर पॉजिटिवली हम लोग थिंकिंग करेंगे, अगर सोचेंगे कि भगवान मेरे लिए कितना कुछ किया है, वो तो मेरी कल्पना से अतीत है, कल्पना से भी परे है। अगर हम लोग सच में अगर उसके बारे में चिंतन करें तो तब हम लोग देख पाएंगे। किंतु हम लोग, हमारा मेंटेलिटी क्या है ना, ईर्षा, और दूसरी बात है कि जब दूसरे भक्तों को देखते हैं, अरे वो इतना बड़ा हो गया, मैं तो यहीं पर रह गया, यही हमारे सबसे बड़ा दुख का कारण है। अन्यथा अगर अपने आप में अगर कंपेयर किया जाए कृष्ण की सेवा में, मैं कृष्ण के लिए क्या सेवा किया था जो कृष्ण मुझे इतना सुंदर रिवॉर्ड दिया, अगर ये भाव में देखेंगे ना, तो कृष्ण हमसे आगे है। ये जो भक्त और भगवान के बीच में जो सेवा का आदान प्रदान होता है ना, भगवान भक्त की सेवा करते हैं और भक्त भगवान की सेवा करते हैं, तब हम लोग देखेंगे कि कृष्ण हम सबसे आगे है ना। कृष्ण हम सबसे आगे है, इसको हम लोग खुद अपने अपने जीवन में रियलाइज कर सकते हैं। मैं क्या किया माता जी, प्रभु जी, जरा सोचिए, 6 साल में अब संकीर्तन किया, जरा हाँ संकीर्तन किया, तो संकीर्तन की क्या किया, ऑफिस में जाते थे, कार्यालय में जाते थे, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कलेक्टर ऑफिस, वहाँ पे जाके भगवद गीता, भागवतम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो उसके रिवार्ड में जो 5-6 साल में किया, उसके रिवार्ड में मुझे भगवान ने मायापुर धाम में बैठा दिया कि तुम यहीं पर रहो, यहीं पर मेरे भजन साधन करो, रोज मंगल आरती, दर्शन आरती, मेरा नाम जप, लोगों के साथ बातचीत, भगवत धाम दे दिया। तो क्या किया था मैं, 5 साल किया था ओनली, है ना, जस्ट एग्जाम्पल, 5 साल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था। और भगवान ने क्या किया, 5 साल, अभी मेरा उम्र है 35, तो मान लीजिए भगवान की इच्छा से 60 हो, 80 हो, 100 हो, जो भी है, तो 5 साल का मेहनत किया था और भगवान मुझे कितना दिन का रिवार्ड दिया। तो इसी प्रकार नॉट ओनली मी, हम लोग प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने जीवन में जब इस चीज को रियलाइज करेंगे ना, तब पता चलेगा कि मैं भगवान के लिए क्या किया था जो भगवान मुझे इतना सुंदर रिवार्ड दिए, है ना। तो भगवान हम सबसे आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो परम शुद्ध भक्त है ना, उन दोनों का हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। उदाहरण स्वरूप उद्धव को लीजिए, अर्जुन को लीजिए, श्रील प्रभुपाद को लीजिए, राधा रानी को लीजिए, नारद मुनि को लीजिए,
है ना। हाँ, अब अगर मान लीजिए नारद मुनि का बात करते हैं, नारद मुनि तो पहले भी करते थे प्रचार, अभी भी कर रहे, भविष्य में भी करेंगे। तो कृष्ण उनके लिए क्या किया? एक भी घर बना दिया। जस्ट एग्जाम्पल, इस क्षेत्र में नारद मुनि उनसे भी बड़े है ना, नारद मुनि उनसे भी बड़े हैं, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड विश्व ब्रह्मांड के गुरु है नारद, है ना। अनादिकाल से प्रचार प्रसार कर रहे, कितने लाखों करोड़ों अनंत आत्माओं को, जीवात्माओं को शुद्ध कृष्ण भक्त बना के भगवत धाम में भेज दिया, अभी भी कर रहे। कृष्ण उनके लिए क्या किया? एक चेक काट के दिया, आपका बैंक अकाउंट में इतना हम ट्रांसफर कर रहे हैं, नहीं किया। एक घर बना दिया, एक बिल्डिंग फ्लैट, नहीं। लेकिन फिर भी नारद मुनि कर रहे हैं। तो परम शुद्ध भक्तों की बात अलग, लेकिन हम सब जो नॉर्मल डिवोटी है, जो सामान्य भक्त, जो भक्ति जीवन में अभी तक शुद्ध भक्त बने, जो भक्त है, उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने आप में अगर थोड़ा सा रियलाइज करके देखें, अनुभव करके देखें कि मैं कृष्ण के लिए कितना कुछ किया था, उसके रिवार्ड में मुझे कितना मिला है, तो कृष्ण हमसे आगे निकलते। तो इससे हम लोग को एक तात्पर्य समझना है कि जब भक्त बनने में अगर इतना कुछ मिलता है, तो जब शुद्ध भक्त बनेंगे तो उनके विषय में क्या कल्पना किया जा सकता है? नहीं ना। तो इसीलिए तो जो भी है यहाँ पे, जो भगवान आत्माराम जो है, तो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो भी आत्माराम होते हैं। नारद मुनि आत्माराम है इसीलिए ना, नहीं तो अगर एक एक करके जुड़ते, प्रभु आपके लिए वहाँ पे 2 घंटा में ये सेवा किया, और मीरगारी को भक्त बना दिया, चित्रकेतु को भक्त बने, उसके लिए 5 लाख। हाँ, प्रहलाद महाराज को 5 साल में ही उनके गर्भ में ही, कयातु के गर्भों में ही उनको भगवत भक्ति की शिक्षा दिया, 10 लाख रुपये का चेक। अगर ऐसा अगर अकाउंट कैलकुलेट करते तो नारद मुनि तो भगवान से भी, लेकिन नारद मुनि आत्माराम है, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी सेवा करना है। तो जैसे भगवान आत्माराम है, उनके शुद्ध भक्त भी आत्माराम है ना। प्रभुपाद अगर चाहते तो जितने सारे सेंटर है ना, जहां जहां इस्कॉन मंदिर है, वो एक एक राजमहल की तरह है। लेकिन प्रभुपाद क्या कहीं किसी भी जगह में क्या वहीं पर आलीशान आराम से बैठे सोए? नहीं, भ्रमण करते रहे, भ्रमण करते रहे, भक्तों की इंस्पिरेशन देते रहे, लेटर लिखते रहे, भागवतम का ट्रांसलेट करते रहे, है ना। इसलिए प्रभुपाद का दिन का कार्य, जो दिन में जितना कुछ करते थे, उसमें थोड़ा चेंजेस आता था कि कभी इस टेम्पल में, तो कभी उस देश में, कभी इस देश में। लेकिन रात का जो कार्य, जो सर्वदा हर समय एक ही रहता है। रात का क्या काम है? भागवतम का ट्रांसलेट, चाहे इंडिया में हो, मायापुर में हो, मुंबई में हो, वृंदावन में हो, दिल्ली में हो, अमेरिका में हो, लॉस एंजलिस में हो, अफ्रीका में, हर जगह रात का काम प्रभुपाद का क्या है? भागवतम का तात्पर्य लिखना। दिन का कार्य में चेंजिंग होता था। तो ऐसे था श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद क्या कृष्ण से कुछ मांगे, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? नहीं, आत्माराम, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। तो ये आत्माराम की व्याख्या। भगवान जैसे आत्माराम होते हैं, उसी तरह उनके जो परम भक्त, वो भी आत्माराम होते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के जीवन में हम लोग देखते हैं कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उस समय के काल में, 500 वर्ष पूर्व की बात है, हुसैन शाह जो पूरे बंगाल उड़ीसा के राजा थे, बिहार प्रांत तक, तो अर्थमंत्री थे रूप गोस्वामी और प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी का और रूप गोस्वामी की जो संपत्ति था ना, हम लोग जो नौका में जाते हैं ना, नवद्वीप, मायापुर से नवद्वीप, तो उतना बड़ा जो नौका है ना, पूरा नौका में सोना था, सोना, हीरा, मोती, जवाहरात, ये सब। तो जरा सोचिए, एक नाक फुटकी का जो छोटा सा सोना होता है ना, उसी का दाम 2-3 हज़ार रुपया लगता है। ज़्यादा ना, ज़्यादा लगता है एक थोड़ा सा, और पूरे नौका भरा हुआ था सोना। सब कुछ त्याग दिए ओनली फॉर चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के लिए। इसे कहते आत्माराम, स्वयं में संतुष्ट। सनातन गोस्वामी का भी वही, रघुनाथ दास गोस्वामी, क्या संपत्ति नहीं था उस समय के समय में। 12,000 करोड़ या ऐसा कुछ इनकम था उस समय के काल में, उनके वार्षिक आय 500 वर्ष पूर्व। अभी तो उनका क्या तुलना किया जा सकता है। और दोनों, हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार, दोनों का एक ही पुत्र,
है ना, क्योंकि एक का बेटा नहीं, एक का बेटा है और दोनों भाई एक साथ बिजनेस करते हैं, तो इतने सारे संपत्ति का मालिक एक ही लावारिस रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की सेवा में, चैतन्य महाप्रभु के हरे कृष्ण आंदोलन में अपने आप को योगदान किया। परी अप्सरा की तरह जो पत्नी थी उनको भी त्याग दी, सब संपत्ति पड़ा रहा। इसे कहते आत्माराम। भगवान के जो, जैसे भगवान उसी तरह उनके महान भक्त, इतने महान भक्त है ना, उनकी तुलना वाणी गदगद हो जाती है। यहाँ पे जैसे भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में आए तो भक्तगण जो भगवान से बातें कर रहे गदगद वाणी में, प्रेम की वाणी में, आह्लादपूर्ण वाणी में, तो ऐसे ही जब ऐसे महान भक्तों का चरित्र जब इस मुंह से निकलता है ना, इस जीवा से निकलते हैं ना, तो हृदय गदगद हो जाते, भर जाते हैं। आत्माराम। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान आत्माराम आत्मनिर्भर है क्योंकि उनका दिव्य अस्तित्व ही पूर्ण आनंदमय है। एक व्यक्ति आत्माराम कैसे होता है? उनका पूर्ण अस्तित्व ही आनंदमय है। सत चित आनंद। सत मतलब शाश्वत सनातन, चित मतलब ज्ञान से पूर्ण, और तीसरा है आनंदमय। तो ये चीज हमारे अंदर में भी है। जब इस चीज को हम लोग अनुभव करेंगे, रियलाइज करेंगे ना, तो हम लोग भी आत्माराम बन जाएंगे। आत्माराम बनने के ये सूत्र है, क्योंकि जो जो महान भक्तों का उल्लेख यहाँ पे किया, प्रहलाद महाराज, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अम्बरीश महाराज, नारद मुनि, सुदामा, श्रीधर, जितने सारे महान भक्तों की, रघुनाथ दास गोस्वामी और भी अनेक जितने महान हमारे भक्त हैं ना, भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, पुराणों में, ये सब भक्त इस चीज को रियलाइज किए हैं। ये जो सूक्ष्म सच्चिदानंद और विभू सच्चिदानंद, भगवान कृष्ण है विभू सच्चिदानंद और हम सब है सूक्ष्म सच्चिदानंद अनु। तो सच्चिदानंद ये जो शरीर है, मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज एक क्लास में बोल रहे थे कि A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू C, अर्थात A इज इक्वल टू C, है ना। अगर A इज इक्वल टू B है और B इज इक्वल टू C है तो A इज इक्वल टू C। तो गुरु महाराज बोलना चाह रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा मरता नहीं। दैट मीन्स कि हम अमर है। हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है और आत्मा मरता नहीं। तो आत्मा अगर मरता नहीं मतलब हम आत्मा है, तो इसका मतलब मैं अमर हूं। A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू C मीन्स A इज इक्वल टू C, तो मतलब हम अमर है। तो ये जब हम सबको अनुभव होगा तब हम लोग बनेंगे आत्माराम। इसको हम लोग थियोरिटी में जानते हैं, इसको क्या करना, प्रैक्टिकली अनुभव करना है, चिंतन करना, ऐसे शुद्ध भक्तों की जो अनुभव वाणी है उनको श्रवण करना है। उनको श्रवण करने से ही हमारे हृदय में वो रियलाइजेशन आएगा। क्योंकि अगर कोई सोचे नहीं मैं भक्तों के मुख से क्यों सुनूं, मेरा खुद का बुद्धि है, मैं खुद चिंतन करूं, तो ऐसे नहीं होगा। क्योंकि वैदिक ज्ञान अलग है। वैदिक ज्ञान कल्पना पर आधारित नहीं है, वैदिक ज्ञान स्रोत पंथा पर आधारित है, जो गुरु परंपरा द्वारा जैसे सिखाया गया है। ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यास से मध्वाचार्य, इस तरह से प्रभुपाद हमारे गुरुदेव, इस्कॉन के भक्त या बाकी कृष्ण भक्त, है ना, ये स्रोत पंथा है। उसको जब हम लोग श्रवण करेंगे तब हमारे हृदय में वो चीज, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हुआ, रियलाइज होता है। जैसे कोई मंदिर में सुंदर गाना गाते हैं या कोई फिल्मों में ही गाना गाते हैं, एग्जाम्पल, तो वो गाना गाए तो अगर कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनको बोले सच में आप तो बहुत सुंदर गाते हैं, तब उनको वो मतलब फील करता है, ओ सच में। ऐसे में हर कोई जो बाथरूम में गाना गाता है वो सोचता है कि मेरा गाना जो है ना सबसे बेस्ट है। लेकिन जब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन मतलब म्यूजिक डायरेक्टर जब बोलते हैं हाँ तुम्हारा गाना ऑथेंटिक है, तब वो मतलब प्रमाणिक होता है।
तो उसी प्रकार हम लोग मन में बहुत कुछ चिंता कर सकते हैं कि मैं ये सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ, मेरा ये ज्ञान, मैं इतना कल्पना कर सकता हूँ। वो बाथरूम में गाना गाने के समान है। जब शास्त्र और गुरु के माध्यम से हमारी वो कल्पना सही होता है तब वो बन जाता ऑथेंटिक, है ना। ऐसे भी एवरीबॉडी थिंकिंग, मतलब श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि आत्मन्य मन्यते जगत। हर कोई सोचता है कि मैं बेस्ट हूं। आत्मन्य मन्यते जगत, सभी अपने आप को सोचते हैं कि मैं जो हूं ना दूसरों से अच्छा हूं। लेकिन जब वो गुरु, साधु और शास्त्र के द्वारा पूरा रिकमेंडेशन मिल जाता है कि सच में आप एक भक्त हो, तब वो बनता है प्रमाणिक, ऑथेंटिक, बोनाफाइड। हाँ, तो इसी प्रकार यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश किए और सभी भक्तगण अपनी अपनी भेंटें दिए और भगवान उसको स्वीकार किया। तो इसके माध्यम से, इस लीला के माध्यम से हम सबको एक चीज़ सोचना है। अगर कोई भक्त सोचे कि प्रभु हम भी तो ऐसा चाहते हैं कि कृष्ण आए और मैं उनको कुछ भेंट अर्पण करूं, तो ऐसा तो सिस्टम भगवान ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग इतिहास के माध्यम से बहुत कुछ ऐसे प्रमाण देखे हैं कि कोई भक्त मानसिक रूप से भगवान की सेवा किए और उनका फल मिल जाता है। उदाहरण स्वरूप भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद एक द्रविड़ देश का एक ब्राह्मण का जो खीर अंगुली जल गई है ना, वो मन ही मन खीर को तैयार किया, पायस अन्न बनाए, भगवान को अर्पण करने ही वाले तो सोचा कि गर्म है क्या, देख लेते हैं। जैसे अंगुली हाथ डाला, मन ही मन यहाँ रियल में देखा, हकीकत की जिंदगी में उनका अंगुली जल गया है। तो इसका मतलब कि भगवान सच में स्वीकार करते हैं कोई भी चीज़, चाहे मानसिक रूप से हो या हमारे जो स्थूल शरीर के द्वारा रियलिटी में हो। अगर हम लोग सच में भगवान को देना चाहते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। इतिहास का दूसरा उदाहरण वसुदेव और देवकी का। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, मतलब अवतरण लिए, तो वसुदेव सोचे कि मैं तो बंधा हुआ हूं लोहे के जंजीर से और मेरे पास संपत्ति भी बहुत सारा है, लेकिन क्या करूं, अभी बंधा हुआ हूं, नहीं तो ऐसे में ऐसे खुशी में तो ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तो वसुदेव ने क्या किया, मन ही मन 100 दान, 100 गौवे का दान, 1000 गौवे का दान, इस ब्राह्मण को 1 लाख गाय दान, इस ब्राह्मण को उस इतना स्वर्ण मुद्रा दान, वो सब दिया। तो श्रील प्रभुपाद कृष्ण बुक में बोलते ऑथेंटिक है, इसमें कोई डुप्लीसिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो मन ही मन दिया। तो अभी कोई विचार करे प्रभु जी तो मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है और मैं मन ही मन राधा माधव के डोनेशन बॉक्स में मायापुर इस्कॉन में मन ही मन दिया 1 लाख रुपया, उसमें होने वाला नहीं कुछ, उसको आपको प्रैक्टिकल करना है। अपने आप जाएगा। हाँ नहीं तो अपने आप जाएगा। नहीं तो हम लोग तिरुपति बालाजी के संबंध में वो जो घटना जानते हैं, एक व्यक्ति तिरुपति बालाजी गए थे, बोले कि प्रभु आप ये काम कर दीजिए, ये जो 100 रुपया जो होगा ना उसमें 50 रुपया मैं आपको ऑलरेडी दे दूंगा। ऐसा कुछ था। जो उनका एक बच्चा हुआ, हाँ तो बच्चा हुआ, बोले कि अगर एक बच्चा हुआ तो मैं तिरुपति बालाजी को सौंप दूंगा। तो जाके क्या हुआ, बच्चा हुंडी में गिर गया, है ना। तो उनका भाव क्या था कि मैं बच्चे को वहां पर नहीं दूंगा, लेकिन भगवान ने ऑलरेडी उनको अपने शरण में ले ली। बोले कि 50% जो है आप देना नहीं चाह रहे थे तो 50% में पहले ही मतलब कलेक्ट कर लिया। तो ऐसे ही हम लोग को सोचना है, देश काल पात्र अपने बुद्धि, एक्चुअली भगवान से चालाकी नहीं करना है, विनम्रता पूर्वक। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं या शुद्ध गोस्वामी बता रहे भागवतम में कि भगवान के साथ हमारा रिश्ता पिता और पुत्र का जैसा होना चाहिए, लविंग रिलेशनशिप, कि पिता सब कुछ प्रोवाइडिंग कर रहे हैं हम सबको और पुत्र को क्या करना है, वैसा ग्रेटफुल, कृतज्ञता ज्ञापन करना है। हाँ, तब ये प्रेम रिलेशनशिप रहे। और अगर पुत्र सोचे नहीं 500 रुपया तो कल पिताजी दिया है, अब एक दूसरा फंदी करेंगे, दूसरा एक टेक्निक अपनाएंगे, मुझे 1000 रुपया चाहिए, तीसरा दिन एक दूसरा टपरी, वहाँ पे जो है ना साइकिल पंक्चर हो गया, वहाँ पे 100 रुपया देना पड़ा साइकिल के। तो ऐसे करेंगे तो भगवान के साथ रिलेशन, मतलब वो पिता पुत्र का रिलेशनशिप ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। पिता समझ लगे इतना पैसा दे रहे, ये कर रहे क्या कर रहे हैं, पिताजी समझ जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार हमको उस पुत्र की तरह होना है कि पिता देख रहा है सब कुछ, तो मुझे जितना कुछ चाहिए वो मुझे मिल रहा है,
तो और इतना दिन तक भगवान मुझे टेक केयर किया और भविष्य में भी भगवान श्री कृष्ण मेरा टेक केयर करेंगे। तो मुझे जस्ट उनका भक्त बनना है, उनका काम वो करेगा, मेरा प्रोवाइडिंग सब कुछ एनीथिंग पालन करना। मेरा काम है उनके प्रति शरणागत होना। भगवान क्या उम्मीद किए हमारे हमसे? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। सब कुछ छोड़ने का मतलब क्या है? सब कुछ रहे, अपना मन मुझ में लगाओ। मयेव मनादत्स मयि बुद्धि निवेशया। तो ये है शास्त्रों का सार, हमारे आचार्यों का दिया गया। जो जैसे आचार्य लोग हमारे पूर्ववर्ती भक्तगण जैसे भगवान को प्राप्त किया, तो उन सब से हम लोग को सीखना है। जो अभी जो टॉपिक में जो चर्चा कर रहे थे कि प्रभु जी हम भी तो चाहते हैं भगवान को स्वागत करना, लेकिन भगवान तो हमारे सामने नहीं। क्यों? कौन बोलते भगवान सामने नहीं है? राधा माधव है ना, इस्कॉन टेम्पल है ना, वहाँ पे जाकर भेंट अर्पण करो ना, डोनेशन दो ना। वही तो द्वारका में भेंट समान है। द्वारका में जैसे नागरिक लोग भेंट दिए, तो उसी पर का टीओबीपी इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, यहाँ पे कुछ डोनेशन करो, है ना। उनकी भक्तों की सेवा करो। उनका भक्तगण जो उनकी लीला कथा महिमा का प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, उनको हेल्प करो। उनको डोनेशन दो, उनको कंट्रीब्यूट करो, ताकि और प्रचार प्रसार को और आगे बढ़ाए, है ना। तो यही तो है भगवान की सेवा करना। इस तत्व को हम लोग को समझना है। तो इसी प्रकार हमारा जो आज का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11 अध्याय का श्लोक संख्या 4 और 5 यहीं पे समापन होता है। तो अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। आपका प्रश्न है कुछ? नहीं? ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की